हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके चैनल संतोष क्लासेस 24 में आप लोगों का सभी लोग का स्वागत है। अब हम लोग इस समय हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। ये हाइट एंड डिस्टेंस की तीसरी वीडियो है। ये पार्ट वीडियो 3 होगा। 2 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। आप उसको अगर नहीं देखें तो पहले उसको देखिए, फिर इस पार्ट को देखिएगा। तो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है एक भवन और मीनार से संबंधित एक क्वेश्चन है। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर बाद में इस फिगर को माध्यम से समझेंगे। तो एक मीनार के पाद बिंदु से, तो ये मीनार है और इसका ये पाद बिंदु हो गया और इसका ये शिखर बिंदु हो गया। किसी को अगर पाद बिंदु कहे तो उसका निचला वाला भाग होता है, शिखर ऊपर वाला होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो कह रहा है कि भवन के मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ इस वाक्य का। अब भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये है, शिखर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अगर मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है। ये मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। तो आप किसको भवन की ऊंचाई ज्ञात करेंगे कैसे? तो इसको हम एच मान लेते हैं, भवन की ऊंचाई माना एच है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि त्रिभुज इसमें देखेंगे, तो ये हमें निकल आएगा। इस वाले त्रिभुज के माध्यम से ये मालूम हो जाएगा, फिर इसको हम याद कर लेंगे। तो हम त्रिभुज ए बी सी में, तो ट्रेंगल त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे तो ये होगा tan। त्रिभुज ए बी सी में तो tan 60 अंश होगा, तो tan 60 डिग्री बराबर में ये होगा लंब है 50 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। और ए बी ये हो जाएगा आधार। तो tan 60 अंश का मान √3 हो जाएगा, ये 50 है, ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी जो हो जाएगी वैल्यू 50√3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 50√3, 50/√3। अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे तो हमें हाइट निकल आएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी डी में, यहाँ देख लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में तो हो जाएगा tan 30 अंश। ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो लंब है माने हैं h, आधार हो जाएगा 50/√3। इसका मान हो जाएगा 1/√3। ये हो जाएगा h/50/√3, आपस में गुणा हो जाएगा तो 50/√3 हो जाएगा। ये h इंटू √3 हो जाएगा। तो h इधर √3 इधर आ जाएगा, तो √3h बराबर हो जाएगा 50/3, या इसी को हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3 मीटर। तो इस जो भवन की ऊंचाई हो जाएगी 16 सही 2/3 मीटर। ये तो भवन कितना ऊंचा होगा? 16 सही 2/3 मीटर ये ऊंचाई भवन की ऊंचाई होगी। यही याद करना था। तो फिर से देखते हैं। ये समझना है कि मीनार ये है और मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु ये है और भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन का शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से देख रहा है कोई व्यक्ति, तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और जब मीनार भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर की ओर देख रहा है तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें मीनार की ऊंचाई दी है, तो इसकी सहायता से हम इसका आधार ज्ञात करेंगे। फिर इस वाले त्रिभुज में ए बी डी त्रिभुज में जाके हम tan 30 अंश लगा के, आधार हमें मालूम है तो हम इसको हाइट जो है भवन के बराबर याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन हल होगा और इसको क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से हल कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां है, जो कि 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है। तो हम फिगर में देखेंगे 80 मीटर यहाँ से यहाँ तक चौड़ी सड़क है
80 मीटर, राइट। फिर ये देखेंगे कि समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए, तो जितनी ये हाइट है उतनी इसकी भी हाइट है। तो ये h हाइट की है, ये भी h हाइट की है। समान लंबाई की खंभा है दो। सड़क है, जैसे मान लेते हैं यहाँ से कोई सड़क गई है, तो इस साइड एक खंभा है और एक इस साइड खंभा है, और दो खंभों की लंबाई जो है समान है। तो सड़क पे बोल रहा है कि कोई पॉइंट है सड़क के मतलब किसी बिंदु पर कोई पॉइंट है जो कि उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री बनाता है। तो उन्नयन कोण ये 60 डिग्री बनाता है एक पॉइंट से, और इस पॉइंट से 30 डिग्री बनाता है। तो इसमें पूछा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है और इस बिंदु से खंभा कितनी दूरी पर है, दोनों के लिए खंभा कितनी दूरी पर है। तो हम पहले इन दोनों में, और ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ए बी सी में, तो यहाँ देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर में हो जाएगा खंभे की ऊंचाई यानी हाइट यानी लंब बटे में आधार हो जाएगा एक्स। इसका मान हो जाता है √3 बराबर h/x। इसको x हमने माना है, तो h बराबर हो जाएगा √3x। तो ये h बराबर √3x हो जाएगा। अब हम त्रिभुज सी डी ई में देखेंगे, तो त्रिभुज सी डी ई में, तो इसमें अगर tan लगाते हैं तो tan ये हो जाएगा, सॉरी tan 30 अंश बराबर हाइट h, वही हाइट है, सेम हाइट है, सेम हाइट है, ये दोनों हाइट आपस में बराबर है। और इसका आधार हो जाएगा 80 माइनस एक्स, इसका मान हो जाएगा 1/√3, और ये h/80 माइनस एक्स। अगर हम h बराबर √3/x यहाँ रख दें तो वो 1 में √3 हो गए, और h के स्थान पे हम √3x रख सकते हैं, क्योंकि h बराबर हम निकाले हैं 80 माइनस एक्स हो जाएगा, और आपस में गुणा हो जाएगा, तो इसका गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, और ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा। x इधर आएगा तो 4x हो जाएगा, ये 80 ही रहेगा, और इसको हम x बराबर 4 दूनी 8 यानी 20 मीटर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस बिंदु से इस खंभे की जो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, वहाँ से यानी 60 डिग्री वाला उन्नयन कोण खंभे से कितनी दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है। तो ये 20 मीटर की दूरी पर है, और जो बिंदु 30 डिग्री का कोण बना रहा है उन्नयन कोण, वह इस बिंदु से यानी कि 60 मीटर की दूरी पर है, क्योंकि पूरा 80 है, 20 घटा देंगे तो 60 मीटर की दूरी पर है। पहली बात पूछा था इसमें कि इसकी खंभे की ऊंचाई क्या होती, तो खंभे की ऊंचाई h हमने माना था √3x का मान जो है 20 यहाँ रख देंगे, तो खंभे की जो ऊंचाई होगी 20√3। इस तरीके से खंभे की ऊंचाई होगी, और इस बिंदु से खंभे कितने दूर पर है, तो ये खंभे की ऊंचाई आ गई 20√3 मीटर, ठीक है। तो एक खंभे की ऊंचाई हो गई, और एक किन बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। तो इस तरीके से हम खंभे की ऊंचाई और बिंदु से दोनों खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर है कि एक नहर के एक तट से एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये नहर है हमारी बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये सी पॉइंट और बी पॉइंट, यहाँ से कोई नहर जा रही है या नहर बह रही है। तो नहर का एक सी पॉइंट है, नहर का बी पॉइंट है। तो नहर के बी पॉइंट पे एक टावर है, और नहर के दूसरे तट पर कोई बिंदु सी है। यहाँ से अगर कोण देखा जा रहा है तो ये यहाँ तक टावर के शिखर के लिए तो उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, ठीक है। उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, और इसी तट से यानी कि इस वाले तट से इसी तट के इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी इस नहर के दूसरे तट से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु अगर डी देखते हैं, तो यहाँ से जो कोण बना रहा है वह टावर के शिखर के लिए 30 डिग्री का कोण है। तो ये 30 डिग्री का कोण हो गया, ठीक।
तो हमसे पूछा है कि टावर की ऊंचाई क्या होगी और नहर की जो चौड़ाई है वो क्या होगी। तो हम नहर की चौड़ाई अगर हम इसको x मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और टावर की ऊंचाई h, तो त्रिभुज हम देखेंगे ए बी सी में पहले। तो ट्रेंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, ऊंचाई है h और इसकी नहर की चौड़ाई है x, तो हो जाएगा √3 AH/x। तो h का मान आ जाएगा √3 x। अब हम दूसरे कंडीशन में देखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, तो tan A 30 अंश हो जाएगा। tan A 30 अंश हो जाएगा। tan यानी लंब क्या हो जाएगा, वही हाइट, टावर की हाइट, और इसकी पूरी ऊंचाई है 20 तो पहले से है, 20 इससे दूर है, और इसकी चौड़ाई हमने x माना है, नहर की चौड़ाई, तो x भी ऐड होगा क्योंकि यहाँ तक पूरा लिया जाएगा b से d तक। तो 20 + x हो जाएगा, √3 का मान हो जाएगा 1/√3 AH/20 + x हो जाएगा, ठीक है। तो 1/√3, यहाँ पर h, तो h का मान यहाँ से हम यहाँ रख देंगे, h बराबर √3x है, तो यहाँ वैल्यू √3x रख दे सकते हैं। तो √3x बटे में 20 प्लस में x, अब गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा √3x बराबर में 20 + x, इधर ही आएगा तो 2x हो जाएगा, तो हो जाएगा 20, तो x बराबर आ जाएगा 10 मीटर। तो नहर जो है चौड़ी है कितनी, 10 मीटर। तो नहर की चौड़ाई है 10 मीटर, नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई 10 मीटर है। और टावर की पहला तो ये आंसर हो जाएगा, और एक है टावर की ऊंचाई भी पूछा है, तो एच का मान निकालने के लिए हम √3 और एक्स का मान 10 है, तो टावर की जो हाइट हो जाएगी ये होगी 10√3 मीटर। तो टावर की हाइट हो जाएगी 10√3 मीटर। इस तरीके से नहर वाला संबंधी क्वेश्चन था। इसमें है क्या कि एक नहर है, जैसे कि मान लेते हैं नहर बह रही है, तो नहर का एक पॉइंट ए है और इस पॉइंट पे एक टावर खड़ा हुआ है। तो टावर का एक बिंदु है, इससे पाद बोलते हैं, ये वाला शिखर है तो जानते हैं आप। और दूसरी बात है नहर का दूसरा जो पॉइंट है, यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ से अगर हम देखते हैं, कोई व्यक्ति है अगर यहाँ से देखता है तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। कहता है कि इस नहर का अगर बाउंड्री है, इसी से अगर 20 मीटर दूर चले जाते हैं तो यह यहाँ से देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है। पहले भी बताया, अगर जैसे जैसे आप इस बिंदु से दूर जाएंगे तो कोण का मान घटता जाएगा, जैसे 60 है तो 30 हो गया, और अधिक कम जाएंगे और इधर जाएंगे तो 15 हो जाएगा, ऐसे 30 होता चला जाएगा। और जैसे जैसे अगर आगे जाएंगे तो थीटा बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से भी ऐसे भी समझ सकते हैं। ऐसे फिगर बना के पहले हम त्रिभुज, एक एक त्रिभुज का हल करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी को इसमें h का x के पदों में मान निकालेंगे, फिर इस वाले में यहाँ पे h का मैंने मान रख दिया, h बराबर √3x, तो h बराबर √3x, फिर x का हल करके x का मान निकाल दिए। x जो है नहर की चौड़ाई है, और x की वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे h बराबर √3x में, तो टावर की हाइट याद हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन ये हल होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां देखेंगे कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये भवन है, इसके शिखर से, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद से जो इसका अवनमन कोण है, तो यहाँ से अवनमन कोण पाद भी बनेगा 45 डिग्री है। तो इसने पूछा है कि टावर की ऊंचाई क्या होगी। तो टावर की ऊंचाई, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 7 है, तो ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर ये भी होगा। इसको हम x मान लेते हैं, जो x आएगा 7 में जोड़ देंगे तो केबल टावर की टोटल ऊंचाई हो जाएगी। देखिए अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, क्योंकि ये tan 45 अंश हो जाएगा, तो ये 7 डिग्री ये भी हो जाएगा। कैसे, जैसे कि यहाँ पे देखें कि त्रिभुज सी डी ई में, तो त्रिभुज सी डी ई में
tan 45 अंश बराबर 7/CD मान लेते हैं। तो CD तो tan 45 अंश का मान 7, तो CD बराबर भी हो जाएगा 7 मीटर। ठीक, CD बराबर भी हो जाएगा 7 मीटर, और ये भी 7 ही मीटर होगा क्योंकि ऊंचाई है। अगर ये 7 होगा तो ये भी 7 मीटर होगा। अब त्रिभुज ए बी ई में देखते हैं। त्रिभुज ए बी ई में तो क्या हो जाएगा, tan 60 अंश, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा ए बी यानी एक्स, और आधार हो जाएगा यानी 7, तो हो जाएगा √3 इसका मान होगा बराबर x/7। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 7√3, तो x की वैल्यू हो गई 7√3। तो टोटल टावर की ऊंचाई हमने माना है, तो केवल टावर की ऊंचाई, केवल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई हो जाएगी AC है, तो ये हो जाएगी AB प्लस में B और C, BC। तो AB कितना है, A से B x है, तो x का मान है 7√3, तो ये हो जाएगा 7√3, और इसका मान B और C यहाँ तक 7 है, तो हो जाएगा 7। तो इसमें 7 अगर कॉमन हो जाएगा तो 7√3, ये हो जाएगा 1 मीटर। तो ये हो जाएगी केबल टावर की ऊंचाई। तो इस तरीके से इसकी टावर की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। आज तक इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।